श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदशो अध्याय श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 34 तक इस प्रकार है। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजार् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्त्रा भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्ये उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नैनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावनेकस्थमनुपश्यति ततैव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते। तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिं मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अभी आप श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश यानी 13वें अध्याय से पाठ सुन रहे थे संस्कृत में। अब उसका हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत है जो इस प्रकार से है। आपको बड़ा आनंद आएगा सुन के, इसे अच्छे से सुनिए और आनंद के सागर में डुबकियाँ लगाइए
कैसा है? तो इस प्रकार से, क्योंकि कार्य और करण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न में त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण है। वास्तव में तो वह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता और ब्रह्मादियों का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों से रहित इस प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं, और अपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा भी देखते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वह स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं, और वे सुनने के परायण हुए पुरुष ही मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है, उस संपूर्ण को तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुई जान, अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षणभंगुर होने से अनित्य है। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सबसे सचराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है, वही देखता है, क्योंकि वह पुरुष सब में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता है, अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से किए हुए देखता है, अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं, तथा आत्मा को ही अकर्ता देखता है, वही देखता है। और यह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार पर स्थित देखता है, तब उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है। उस काल में सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता है न लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता है, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक ही आत्मा की ही सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार रहित प्रकृति के छूटने से उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों के द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अभी आप श्रीमद् भगवत गीता के 13 अध्याय से पाठ सुन रहे थे, और फिर उसका श्लोक का अर्थ
आपने श्रवण किया, बड़ा आनंद का भाव था, बड़े अच्छे भाव व्यक्त किए गए थे। जीवन जीना हमको भगवत गीता सिखाती है, और जीवन के पर्याप्त के बाद कैसे क्या होगा इसके बारे में भी हमें भगवत गीता ही बताती है। भगवत गीता आपको जीवन का मर्म तो बताती ही है, ये भी बताती है कि जीवन में चलें कैसे, आगे बढ़ें कैसे, और जीवन में यात्रा कैसे करें। यात्रा करें मतलब जीवन की यात्रा कैसे करें, ये भगवत गीता ही हमें सिखाती है। इसलिए नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ सुना करिए। मेरे द्वारा प्रस्तुत चैनल में आप श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और श्री महाभारत सुन सकते हैं। और ये तीनों ग्रंथ बड़े ही महत्वपूर्ण हैं सनातन धर्म के, जो व्यक्ति के जीवन में भगवत तत्व का उदय करते हैं। तो इसे नियमित रूप से सुना करिए। यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने मेरा यानी कविंद्र मिश्र का चैनल लाइक और शेयर भी नहीं किया है, कृपा करके लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और बेल आइकन यदि नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। आइए मेरे साथ परम पावन भगवान के नाम का संकीर्तन करें। भगवान नाम का संकीर्तन कलयुग का आधार है। कलयुग रूपी नैया को भवसागर से पार ले जाने का बड़ा सा साधन है। आइए मेरे साथ भगवान नाम संकीर्तन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। आपके जीवन में भगवान सदैव आपके हृदय में विराजमान रहें, आपको जीवन पथ पर हाथ पकड़ के आगे आगे ले जाएं और अपने पीछे पीछे अनुगामी बनाएं। भगवान की कृपा का अनुभव पग पग पर करें और भगवान की कृपा की सहायता आपको पग पर प्रत्येक कदम पर मिलती रहे। आपका जीवन आनंद और कृपा से भरा रहे। इसी मंगल कामना के साथ मेरे साथ बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।